तो अब तक की कहानी में आपने देखा कि नीटू और प्रिंसिपल की बेटी कनिका की लव स्टोरी शुरू ही होने वाली थी कि शेफाली ने कनिका और नीटू के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। चलो आओ देखते हैं कि नीटू कनिका को मनाने के लिए कौन सी साजिश रचने वाला है और क्या नीटू ऐसे ही आसानी से प्रिंसिपल की बेटी को उड़ा ले जाएगा। इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, कसम से ये लास्ट एपिसोड सीरीज का बेस्ट एपिसोड होने वाला है। चलो देखते हैं। तन्ने ना लगता भाई तू यो करके गलत कर रहा है। सही भी क्या हो रहा है चौधरी मेरी ज़िंदगी में, और अब तो वैसे ही इतनी गलतियां कर आया हूँ, अब एक और गलती कर दूंगा तो क्या होगा, सजा तो सेम ही मिलेगी ना। चौधरी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हाय सर, वो आपके क्लास के बच्चे नीचे बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत भसड़ मचा हुआ, आप जाके देखिए जरा। ਇਹ ਪੱਕਾ ਭੈਣ ਚੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ। हाँ जी देखो देखो जी जाके। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इससे भी ज़्यादा गुस्सा आता मुझे। अगर तुम्हारी नज़र से देखूँ तो गलती की है मैंने, सज़ा मिलनी चाहिए मुझे। देखो तुम्हें हक है गुस्सा करने का, करो, लेकिन नफरत मत करना। देखो तुम एक बार सच्चाई जान लो, फिर कसम से फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम्हारे सामने आने बंद कर दूंगा। देखो नीटू, तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसको देखने के बाद मेरा अब तुम्हें देखने को मन नहीं है, तो प्लीज मेरे सामने से हट जाओ। देखो मैंने तुम्हें सच्चाई बताने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों ये पूरी किस्मत बार बार सच्चाई के आगे काला पर्दा डाल देती थी। देखो तुम एक बार सच्चाई जान लोगी ना तो तुम्हारे दिल को भी शांति मिल जाएगी। मुझे पता है अंदर से तुम भी बहुत बेचैन हो मेरी तरह। तुम जानती हो जिस दोस्त ने तुम्हें मेरी वो वीडियो दिखाई थी ना, असल में उसी दोस्त ने मुझे फोर्स किया था उस होटल में जाने के लिए। उसी का ही वो सारा प्लान था, उसी ने वो एस्कॉर्ट बुलाई थी, उसी ने वो होटल रूम बुक कराया था और उसी ने ही मुझे धक्के से वहां पे भेजा था। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये बात किसने बताई? इसी बात का पता करने के लिए मैंने भी बहुत कोशिश करी थी, लेकिन जिसका दिल साफ होता है ना उसका भगवान साथ देता है। कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़। बड़ा एप्पल, छोटा बनाना। नंबर लिखो मेरा। अपने कमीने दोस्तों की वजह से उस प्लान में तो फंस गया था, लेकिन यकीन माना उस कमरे में 10 मिनट भी नहीं बैठा था, मेरा दम घुट रहा था वहां पे। और वो जो मुश्किल से 10 मिनट मैंने वहां पे गुजारे थे ना, उस 10 मिनट में तुम मेरे जहन में 10,000 बार आई थी कनिका। आई ट्रूली लव यू यार। मेरी ज़मीर ने मुझे इजाज़त ही नहीं दी कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे गद्दारी करूं। मेरा यकीन मानो मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं कनिका। आई ट्रूली लव यू। तुम मेरे साथ आगे रिश्ता रखोगी या नहीं ये सब तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए मैं अपनी लॉयल्टी का प्रूफ रखना चाहता हूं तुम्हारे सामने। इनसे बात करो एक बार। हेलो। हाय, ये है मेरी जिंदगी। एक बार इनके सामने प्लीज सच्चाई बता दो ताकि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। हेलो प्रीति गर्ल। अरे मत तड़पा इस बच्चे को, बहुत प्यार करता है तुझे। उस दिन आया था उस लड़की के साथ मेरे पास, हाथ तक नहीं लगाया उसने और ऐसे ही भाग गया। आई शपथ। उसने ना तुझे उतनी ही वीडियो दिखाई होगी जितनी देर ही मेरे पास बैठा हुआ था। गलतफहमी से रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए दोनों इससे दूर रहो। अपना ख्याल रखो। आपका
आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बोलूँगा। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा कनिका, तो तुम ये सच्चाई मेरे दोस्त चौधरी से भी पूछ सकती हो। उसके सामने ही शिफाली ने वो प्लान बताया था मुझे। गलती मेरी यही है कि मैं उनकी बातों में आ गया। तुम्हें पाने के लिए मुझे समझ ही नहीं आया क्या गलत है क्या सही। उनके प्लान में इन्फ्लुएंस होकर मैं वहाँ पे चला गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कनिका, ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी ज़िंदगी की। आगे बढ़ते हैं ना यार, कसम तुम्हारी। आई लव यू लॉट कनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। मैडम जो थारी शोरी है ना वो थारे हाथ से निकल जा रही है। आज ना एक नया शोर आया इंस्टीट्यूट में, उसके गला जफ्फियां पांदी देखी है मैं। कल्ले वाल नहीं बधाए जाने मेरी ये मैं बंदे भी बधाए बड़े ने। ये काम मर गया चौधरी यार, कितनी देर में आएगा? बड़ी खुशी हो रही है। उसको तो बताना है मुझे कि कनिका मान गई है, पार्टी दूंगा सबको। ओए ये तो सारा दिन क्या देखता रहता है? रील वील देखता है क्या? बचपन का प्यार तुझे क्या दे देगा है? क्या मिलेगा तुझे देख के? अरे भाई तेरी तरह वेला इंसान नहीं हूँ, रमी कल्चर पे रमी खेल रहा हूँ। रमी कल्चर पे ऐसा क्या हो रहा है? देख भाई ध्यान से सुन और समझ। रमी कल्चर इंडिया फर्स्ट ISO सर्टिफाइड गेम है और इसमें इंस्टेंट कैश विड्रॉल भी है यूजिंग IMPS और UPI। और भाई फर्स्ट कैश ऐड करने पर तुझे 5250 रुपये तक मिलेंगे। और भाई सबसे बढ़िया बात, इसमें सारे रियल प्लेयर हैं, कोई बॉट वॉट नहीं है। यार समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया ये सब मैं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, इसको डाउनलोड कहाँ से करें? कैसे करते हैं डाउनलोड? अरे यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक नहीं है वहाँ से जाके डाउनलोड कर ले और कोड डाल दियो टेक बार, तुझे साथ के साथ 12100 तक के इनाम मिलेंगे। थैंक यू सो मच यार भाई, अभी इसको डाउनलोड करता हूँ। बड़े काम की चीज बता दी तूने। लेकिन जो शिफाली ने किया ना यार वो दिमाग से जा ही नहीं रहा। यार तुझे हुआ क्या है बताएगा? किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा है? देख शिफाली, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, और इसकी वजह जानने की कोशिश मत करियो। भूल जा तेरा कोई चूतिया दोस्त था नहीं तू, समझ आई? यार एक बार बता तो सही कि मैंने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ जो तू इतना आग बबूला हुआ जा रहा है मुझ पे? स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पे बैठो। यार मेरे पे तो यकीन ही ना हो रही, जो इतनी कमीनी निकली। यार मेरा दिल कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं जाके। रहने दे, दिल टूटने वाला है इसका, और इससे बड़ी सजा इसके लिए और कोई नहीं होगी। सर नीटू को बाहर भेजना, प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया। नीटू को? नीटू चलो, तुम्हें प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया। मुझे? अबे यार ये पौन तुझे फिर से बुलाने आ गई। और साले पौन नहीं पियोन, 1000 बार से देखो समझाया। ये प्रिंसिपल मैडम ने मुझे क्यों बुलाया है? ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैडम का ड्राइवर नीचे खड़ा है गाड़ी लेके, जाओ उनकी गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन मैडम का ऑफिस तो उधर है ना, पीछे मैं ड्राइवर के साथ। आज प्रिंसिपल मैडम स्कूल नहीं आई और आपको घर पे बुलाया है। स्पेशल ड्राइवर लेने आया आपको। VIP स्टूडेंट जो बन गए तुम, जाओ जा जल्दी करो। गुड मॉर्निंग मैम। कम सिट। कब से चल रहा है ये सब? बताओ क्या मैजिक किया मेरी बेटी पे? शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। लव शब्द में पढ़ने वाली नहीं थी वो। यस मैम, आई लव योर डॉटर। डोंट वरी, ट्रू वाला लव करता हूँ आपकी बेटी को, टाइम पास नहीं कर रहा।
और मैजिक मैंने नहीं किया इस पे, मैजिक तो इसने किया मेरे पे। जब भी ये स्कूल में आती है इसको देख के मेरा दिल ऑटोमेटिकली अटैच होता है। मतलब मैंने सोच समझ के कुछ प्लान टारगेट नहीं किया था कि इसको प्यार करना है, मुझसे प्यार हो गया है। डर बहुत था आपका मेरे जहन में कि प्रिंसिपल की बेटी है, पर दिल को कौन समझाए। देखो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना बोलूँगा कि मैं आपकी क्लास का तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत हाई क्लास है। मैं और लड़कों जैसा भी नहीं हूँ, मेरा यकीन करना, मैं आपकी बेटी को पलकों पे रखूँगा, सभी खुशियाँ दूँगा। प्लीज़ आप अब ये सब जानने के बाद हमारे बीच में दीवार मत बनना। अब समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हिम्मत वाला बोलूं या बदतमीज। तुम दोनों रिलेशनशिप में रहोगे तो पूरे स्कूल को पता चलेगा। मेरी रेपुटेशन तो जीरो, मतलब एवरीबडी विल क्रैक जोक्स ऑन मी। भूलेंगे पूरे स्कूल को संभालने वाली प्रिंसिपल अपनी बच्ची को ही नहीं संभाल पाई। मम्मा प्लीज स्टॉप इट। मैम ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप चाहो तो हम दोनों के सेक्शंस अलग कर सकते हो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरे स्कूल में कभी भी कनिका से बात ही नहीं करूँगा, एक स्ट्रेंजर की तरह रहूँगा। आपकी रेपुटेशन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। Give me 2 minutes. रो क्यों रही हो कनिका? मम्मी ने ज़्यादा डांटा क्या? देखो आपकी मम्मा है वो, और उनकी नज़र से देखें तो गलती की है हमने। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मम्मी हमें समझेंगे। तुम घबराओ मत, ठीक है? वैसे ये सब मम्मी को पता कैसे चला? वो कल जब तुम मेरे इंस्टीट्यूट पे आए थे ना, तो ट्यूशन टीचर ने सब बता दिया था मम्मा को। फिर मम्मा ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उनको कह दिया कि हाँ। कनिका, भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है, हमने जीत के दिखाना, ठीक है? नहीं तो सुनो, I love you too। Okay, Neetu. We want some time for the right decision. कनिका के पापा आज शाम को दिल्ली से आ रहे हैं। उन्होंने कल तुम्हें लंच पे इनवाइट किया है। He wants to talk to you. Father can take right decision for his daughter. Okay. Now go back to school and see you tomorrow. ठीक है ना? मुझे ये सब बिल्कुल ख्वाब जैसा लग रहा है यार। अभी कल की तो बात है, कैसे मैं उसके पीछे पीछे घूमता था और मुझे 1% भाव नहीं देती थी। आज देखो उल्टा मुझे भी उतना ही प्यार करने लगी है। और तो और उसके माँ बाप ने आज रात मुझे डिनर के लिए बुलाया। आज ये बात वाकई साबित हो गई। वो बोलते हैं ना कि जब किसी चीज़ को दिल से चाहने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। बस अब वापस आते मैं भी अपने घर वालों को सब सच बता दूंगा। रिश्ता ब्लॉक कर दिया? What the fuck यार? What's wrong with this man? कब तक चलेगी तेरी ये बर्थडे पार्टी? यही मम्मी, बस 10:30-11 बजे तक आ जाऊंगा डिनर करके। चल ठीक है। ठीक है बच्चा।
अरे वाह, पहले तो स्कूल जाते समय पाँव छूता था, अब पार्टी पे जाते वक्त भी। वाह मेरा बच्चा। हाँ बस वैसे दिल किया। मिस्टर नीटू शर्मा। वेलकम वेलकम। नमस्ते सर, थैंक यू। सर क्या बात कर रहे हो यार, अंकल बोलो, नहीं तो दोस्त बोल लो। अरे भाई अभी तो हम भी जवान हैं। आओ, अभी तो मैं जवान हूँ। तो नीटू जी, आप कनिका को पसंद करते हो? अरे भाई पसंद करते हो तो डरते क्यों हो? तो तुमने गाना नहीं सुना? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। नहीं नहीं सर, अंकल जी वो बात नहीं है। एक्चुअली ना पहली बार मिला ना आपसे, तो कनिका के पापा हो आप, तो दिल में ना बड़ी इज्जत है आपके लिए, वो हेजिटेशन सी फील हो रही है अभी धीरे धीरे। गुड आफ्टरनून मैम। सीधा डाइनिंग टेबल पे ले आए, ड्राइंग रूम में लेके जाना था ना। अरे भाई जिस काम के लिए बुलाया है उस काम को करते हैं ना। बेचारे ने लंच के इनविटेशन के चक्कर में सुबह से नाश्ता भी नहीं किया होगा, है ना? नहीं सर। हाँ लो ना प्लीज। अब जाके मेरी फैमिली कंप्लीट। तो कनिका और नीटू एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छी बात है, हो जाता है भाई। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो, एक ही क्लास में पढ़ते हो, पास आ जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? अब क्या कनिका मुझे और अपनी मम्मी को ये बोल के जाएगी, मम्मी एंड पापा आई एम गोइंग ऑन ए डेट विद नीटू? अभी इसकी उम्र ही क्या है? बच्ची है ही अभी तक तो इसने स्कूल भी पास नहीं किया। देखो हम इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करें, लेकिन कोई भी चीज़ समय से बहुत पहले हो, इसके बहुत सख्त खिलाफ। नहीं अंकल जी, आप गलत समझ रहे हो। मैं प्रिंसिपल मैम को ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इस सब की टेंशन मत लो। हमने डिसाइड किया कि हम कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखने वाले। बेसिकली हम रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन हम ऐसे एक्ट नहीं करेंगे। हम नॉर्मली फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। ऐसे नहीं कि घंटों घंटों बातें कर रहे हैं। मेरे को खुद पसंद नहीं है इतनी देर बात करना। बस दिन में एक आधी बार थोड़ी सी बात हो जाए करेगी तो इनफ है। और एक डेढ़ हफ्ते में कभी मिल लेंगे, नहीं भी मिलेंगे तो भी चलेगा। मेरे दिल को तो इतनी तसल्ली काफ़ी है कि कनिका मेरी है। ये अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करेगी और मैं अपने। भाई वाह, दिल खुश हो गया। एक बात तो माननी पड़ेगी कि कनिका ने लड़का अच्छा चुना। जो तुमने और मैंने फैसला किया ना, वो बिल्कुल सही है। और उस फैसले से नीटू को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। कैसा फैसला पापा? अगले हफ्ते हम लोग कनिका को बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। कैसी बातें कर रही है यार। तो आजकल के इन बच्चों को ना जानती नहीं है, इनके दिमाग ख़राब हो रखे हैं। अगर तुमने इनको ज़बरदस्ती अलग करने की कोशिश की ना, तो ये कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। हम बच्चे को भी खो देंगे और जो इज्जत कमाई है ना, वो भी गवा बैठेंगे। पर इन दोनों को रिलेशनशिप रखने देने की परमिशन भी तो उतनी ही डेंजरस है। हाँ बिल्कुल है। इसलिए मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है। मैं सबसे पहले कनिका और नीटू के रिश्ते को एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद मैं कनिका को बोर्डिंग भेज दूँगा। दोनों एक दूसरे को कई कई दिनों तक देख भी नहीं पाएंगे। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। अरे ये प्यार का भूत ना
6 महीने 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकता। हमेशा के लिए एक दूसरे को भूल जाएंगे। सर ये सब I mean, ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों भेज रहे हो बेचारी कनिका को इतनी दूर? कैसे रह पाएगी ये? पापा ये डिसीजन लेने से पहले आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? इतना सब कुछ करने से पहले तुमने हमसे पूछा था? देखो नीतू बेटा, मैं कनिका का पापा हूँ। तुम्हें क्या लगता है उसको दूर भेजने से मुझे दुख नहीं होगा? लेकिन मुझे उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है। और वैसे भी तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अभी तुम्ही ने तो बोला ना कि तुम और कनिका आपस में कम्युनिकेशन घटाने जा रहे हो, अपने अपने फ्यूचर पे फोकस करने जा रहे हो। तो यही तो हम कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? लेकिन आप तो खत्म ही कर रहे हो ना बिल्कुल। देखो नीतू, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। तुम भी अपने फ्यूचर पे फोकस करो, बाद में देखेंगे तुम दोनों का क्या करना है। बेबी कहाँ हो? यही हूँ तुम्हारे पास हमेशा की तरह। अच्छा, क्यूटी पाई नहाने गई हुई थी। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करवानी है, याद है ना? हाँ याद है, इसलिए तो जल्दी उठ के सुबह नहाने के लिए चला गया था ताकि बाद में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। अब जाओ जल्दी से नहा लो, मोटर ऑन कर रखी है मैंने। खाना कैंटीन में ही खा लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी लव लाइफ को 4 चांद लगा दिए कनिका को शहर से बाहर भेज के। कनिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना तो मेरा ड्रीम था यार। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। नीतू मेरा टॉवल पकड़ाना। हाँ दे रहा हूँ। हाँ मम्मी जी बस रेडी हो गया हूँ, कॉलेज ही जाने लगा हूँ। मैं तो नहीं यार, तेरा गेम पा गया। किसने सोची ना होगी कि 5th एपिसोड के लास्ट में ऐसा ट्विस्ट आएगा। तो यही तो हमारी खासियत है कि हम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लाते रहते हैं आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं होप करता हूँ आपको 5th एपिसोड भी उतना ही पसंद आया होगा जितने पिछले के बाकी 4 आए हैं। तो यहाँ पे आपने पूरी सीरीज देखी है, पूरा एपिसोड देखा है, इतना बड़ा, तो थोड़ी सी बात और सुन लो मेरी, ठीक है? 2 मिनट की बात है। बेसिकली हमने गिव अवे का बताना है कि जो गिव अवे के विनर्स थे वो कौन थे। वो थे, ऐसे कैसे बता देंगे, सुनो पहले बात। तो आपने 4th एपिसोड तक अच्छे से शेयर किया, हम विनर बता देंगे। 5th एपिसोड को कौन शेयर करेगा भाई? ये पूरी सीरीज को शेयर होने की डील हुई थी हमारी। तो आपने इस 5th एपिसोड के साथ अभी जिन्होंने पहले शेयर कर दिया है उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमने शॉर्ट लिस्ट कर दी है उन बंदों को। हमारे पास लिस्ट आ चुकी है जिनको जो हमने विनर ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन इस 5th एपिसोड के बाद होगा। आपको 5th एपिसोड भी पूरी सीरीज हमने आपको सौंप दी है, तो पूरी जाके शेयर करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स में फैला दो, और विद इन 2-3 डेज ही विनर अनाउंस हो जाएंगे। ज्यादा लंबा गैप नहीं आएगा। विनर कहां अनाउंस होंगे पता है? इसके बिहाइंड के सीन्स आएंगे, मेकिंग आएगी इस सीरीज की हमारे दूसरे चैनल पे, सुमेश के व्लॉग, यहाँ आई बटन में आ रहा है, सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। वहां पे आपको इसकी मेकिंग मिलेगी, आप इंजॉय करना बिहाइंड के सीन हमने कैसे शूट किया, और उसी के बीच में विनर अनाउंस होंगे जिनको हम स्मार्टफोन्स देने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और एक और बड़ी बात, अभी सितंबर का महीना है और चल रहा है, लेकिन अक्टूबर के महीने में ही हमारी एक और नई सीरीज आने वाली है, कॉमेडी सस्पेंस थ्रिल, मजेदार, बहुत मजेदार। वो थोड़ी सी बड़े एपिसोड होंगे, ये 5 थे, वो शायद 10 एपिसोड की होने वाली है। तो बहुत मजेदार एपिसोड होने वाली है, बहुत मजेदार सीरीज होने वाली है वो।
उसमें आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा एपिसोड्स के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए वेट नहीं होगा। जैसे आज एपिसोड आया, 2-3 दिन बाद फिर एपिसोड, 2-3 दिन बाद फिर एपिसोड, ऐसे बैक टू बैक आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, एंटरटेनमेंट बना रहेगा, कहीं आपका ब्रेकडाउन नहीं आएगा। तो आप बहुत इंजॉय करने वाली हो। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, हमें मोटिवेट करते रहो। आप शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो हमें अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो डू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स, और गिव अवे आपको दूसरे चैनल पे 2 दिन में पता चल जाएगा। टेक केयर, लव यू।